सुलोचना अपने महल में है और वो सारी चुपचाप चिंता कर रही है कि पति जो है वो मेरे को तो यज्ञ की कह करके गए थे और युद्ध भूमि में जा पहुंचे हैं, पता नहीं युद्ध का क्या परिणाम होगा। ऐसे वो मन में उल्टे सुलटे विचार कर रही है सुलोचना, मेघनाथ की धर्मपत्नी। सखी, आज मैं बहुत बेचैन हूँ। जब भी सोती हूँ, जब भी मेरी आँख लगती है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं सखी। भगवान सब कुशल मंगल रखे और युद्ध के हाल भी पता नहीं क्या है। सखी कैसे कहूँ और किससे कहूँ, एक पल ना मुझे कल आती है, एक पल ना मुझे कल आती है। प्यारे प्रीतम की याद सखी, प्यारे प्रीतम की याद सखी, आए रह रह के मुझको आती है, कुछ समझ मुझे ना आती है। लटकाली उलझ उलझ पड़ती, माथे की बिंदिया धरण गिरी धरण गिरी। लटकाली उलझ उलझ गिरती, माथे की बिंदिया धरण गिरी धरण गिरी। हाथों की खड़के चूड़ी है, हाथों की चूड़ियाँ कनक उठी और खौफ से धड़के छाती है, कुछ समझ मुझे ना आती है। मेरा बायां नेत्र फड़कता है और खौफ से धड़के छाती है छाती है। मेरा बायां नेत्र फड़कता है और मुँह को कलेजा आता है, चित भंग हुआ जाता मेरा, चित भंग हुआ जाता मेरा, कुछ समझ मुझे ना आती है, कुछ समझ मुझे ना आती है।
तुम जाओ और अपना काम खत्म करके शीघ्रता मेरे पास आ जाओ। आज मैं बहुत बेचैन हूँ, विलम्ब ना करना। रानी, आज हमारे आंगन में कोई भुजा पड़ी है, चलकर देखो तो श्री। हमारे आंगन में भुजा? हाँ रानी जी। हाँ जी। तेरी दादी, ये बहन होगा? नहीं रानी जी, मुझे खुद अपनी आंखों से देखा है। ये भुजा तो बिल्कुल मेरे पति की भुजा की तरह है। नहीं नहीं, मैं भी कैसी पागल हूँ जो ऐसी अपशगुन की बातें सोचती हूँ। एक कटी भुजा की तुलना अपने पति से कर रही हूँ। रानी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन सती, ये भुजा तो हूबहू बिल्कुल मेरे पति की भुजा की तरह ही है। मुझे तो नहीं लगता रानी जी। ये पति की बात तुम्हें छोड़कर कभी किसी के सामने मेरे हाथ नहीं बढ़े हैं। और फिर अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो मेरे पति को छोड़ करके यहाँ कैसे आ गई? तुम मुझे छोड़कर इतनी दूर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने मन पर वचन से अपने पति को इष्ट देव माना है, मैं क्या बेकार की बात सोचती हूँ। हो सकता है मेरी परीक्षा के लिए किसी और का हाथ यहाँ डाल दिया हो और मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। ऐसे ही होता है। लेकिन पता नहीं, बार बार मैं बैठा जाता
और सही सोचिए महाराज। अगर तुम मेरे पति का हाथ है, किसी की चाल नहीं है, तो जो तुझे शपथ है, सौगंध है, सारा सच्चा विवरण मुझे लिख करके बता। तुझे एक पतिव्रता नारी की सौगंध सच सच बता। हे प्रिय सुलोचना, मैं रामादल में लक्ष्मण के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया हूँ। मेरी भुजा तुम्हारे आंगन में है और मेरा शीश रामादल में है। दुनिया में क्या जी कर रहा हूँ, किसको देख करके अपने आप को संभाल कर रहूँगी। हे परमात्मा, दुनिया में चाहे कोई भी दुख दे दे, लेकिन रडापे का दुख किसी को भी ना दे। इससे कहने की क्षमता नहीं है मुझे। क्या करती मेरी उम्र बड़ी है वाली। अग्नि के साथ फेरे लगा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी बना करके लाए थे और वो अकेला छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि सुलोचना का क्या हाल होगा तुम्हारे बिना। पंचों में हाथ पकड़ा और यहाँ एक हाथ में छोड़कर चले गए मुझे। लेकिन मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ, जहाँ तुम गए हो मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और रामादल में जाकर तुम्हारा शीश लेकर के सती होकर तुमसे मिलन करूंगी।